हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब जबकि कोरोना की वैक्सीन निकल चुकी है और देना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा हम घूमना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि हम राजस्थान घूमने जाएं और वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ की थर्ड डिजर्ट को हम एक्सप्लोर करें। तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी ये कम से कम पैसे में कैसे आप राजस्थान को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को जाके घूम के आ सकते हैं, ये मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये जो मेरी राजस्थान की ट्रिप प्लान होगी ये हमारी रहेगी 7 डे 6 नाइट की ट्रिप। ये जो 7 डे 6 नाइट की ट्रिप है इसमें हम कवर करेंगे जयपुर, फिर जाएंगे जोधपुर, फिर वहाँ से हम जाएंगे जैसलमेर, फिर वहाँ से जाएंगे माउंट आबू और फिर लास्ट में हम जाएंगे लेक सिटी उदयपुर। तो ये हमारी प्लान रहेगी। तो राजस्थान को घूमने की सबसे बेस्ट टाइम रहती है अक्टूबर से मार्च, क्योंकि इस टाइम पे ठंडी रहती है तो वहाँ पे घूमना ज़्यादा इजी रहता है। तो राजस्थान घूमने के लिए जो हमारा ट्रिप है सबसे पहले जयपुर से स्टार्ट होगी। तो आपको सबसे पहले जयपुर आना है। तो जयपुर आप आ सकते हैं वाया फ्लाइट, वाया ट्रेन या वाया बस। अगर आप नियर बाय कोई मतलब जैसे कि दिल्ली से आना चाहते हैं या नियर बाई हरियाणा वगैरह से कहीं आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएंगे आपको। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो अगर फ़्लाइट में आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट से आ सकते हैं। फ़्लाइट से अगर आप आते हैं तो आपको अराउंड 9,000 में आपका जाना आना दोनों हो जाएगा जयपुर से। और अगर मैं जो बात करूँगा बजट ट्रिप के बारे में, तो अगर बजट ट्रिप करना चाहते हैं आपको ट्रेन से आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से अगर स्लीपर क्लास से अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीम लोकेशन मतलब चेन्नई से आ रहे हैं तभी आपको 800 रुपये में आप जयपुर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप चेन्नई वगैरह से आ रहे हैं तो आपको स्लीपर में अगर आप आते हैं तो 800 रुपये पड़ेंगे, और अगर आप थर्ड एसी लेते हैं तो आपको 2100-2200 रुपये कुछ पड़ेंगे। तो टोटल अगर आप कहीं अदर लोकेशन से भी आ रहे हैं तो 500 से 800 के अंदर ही रहेगा आपको स्लीपर में। तो इसके हिसाब से आपका जाना आना 1500-2000 में आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जयपुर आप सुबह सुबह पहुँच जाइए और आप रूम ले लीजिए। यहाँ पे रूम आपको बहुत सस्ते और बहुत इकोनॉमिकल मिल जाएंगे। आपको रूम वैसे तो 500 से लेके 1000-2000 में मिल जाएंगे, पर 800-1000 रुपये में आपको बहुत अच्छे ही रूम मिल जाते हैं। यहाँ पे रहने का खर्चा और खाने का खर्चा उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मील्स वगैरह भी आपको 70-80 रुपये में अच्छे मील्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जयपुर पहुँचने के बाद आप रूम ले लीजिए और वहाँ पर आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए। और उस दिन आप क्योंकि पहुंच के थोड़ा टायर्ड भी हो गए होंगे तो वहाँ सिर्फ उस दिन आपको सिटी पैलेस घूमना है और जंतर मंतर जाना है, और रात को लोकल जो जयपुर में मार्केट घूमना है और कुछ शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हैं। तो सिटी पैलेस सबसे पहले हम जाएंगे। तो ये सब जो लोकेशन आपको जाना है तो आप बाया ऑटो आप जा सकते हैं। हर लोकेशन के लिए ऑटो चलती है। तो अगर आप 3-4 जन हैं तो ऑटो आप मतलब हायर भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको मतलब शेयरिंग बेसिस में भी ऑटो वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जयपुर की जो सिटी पैलेस है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है, और इसकी जो एंट्री की चार्जेस है वो 300 पर एडल्ट और 200 चाइल्ड के लिए लगती है। सिटी पैलेस को बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह II ने 1727 में सिटी पैलेस को बनाया था। इस सिटी पैलेस के अंदर ही सवाई जय सिंह II की म्यूजियम भी है जिसको आप जाके घूम सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए जंतर मंतर। जंतर मंतर की भी टाइमिंग वही 9 से शाम के 5 तक रहती है, और इसकी जो एंट्री फी की चार्जेस है वो है 50 रुपीज़। जंतर मंतर इज ए कलेक्शन ऑफ 19 आर्किटेक्चुरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ट बाय द राजपूत किंग सवाई जय सिंह II। ये एक मोनूमेंट्स है जो कि कंप्लीट हुआ था 1734 में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। शाम के टाइम पे आप वहाँ पे जो जयपुर मार्केट है वहाँ पे आप जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। डे 2 में हम क्या करेंगे, जो भी जितने भी फोर्ट है नियर बाय जयपुर वो सारे चीज़ हम घूमेंगे। तो ये सब अगर आप जो घूमना चाहते हैं इसको अगर घूमेंगे तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या ऑटो हायर कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जगह पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पूरा टैक्सी हायर करके घूमना चाहते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, अराउंड 2500 कुछ ले लेंगे। ये पूरा सारा चीज़ आपको घुमाएंगे। अगर आप ऑटो वगैरह कुछ हायर करेंगे तो अराउंड 1100 रुपये में
आपको ऑटो मिल जाएंगे जिसमें आप सारे जो फोर्ट है उसको कवर कर सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, फिर हम लास्ट को हवा महल देखेंगे। तो जयगढ़ सबसे पहले हम जाएंगे जयगढ़ फोर्ट। इसकी टाइमिंग वही सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक है और इसकी एंट्री फीस जो है वो है 70 रुपये। जयगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द प्रोमोंटरी कॉल्ड द चील का तिल्ला ऑफ द आरावली रेंज, जिसको हिल ऑफ द ईगल्स भी बोला जाता है। ये बनाया गया था आमेर फोर्ट को ओवरलुक्स करने के लिए। इसको बनाया था जयसिंह II ने 1726 में। उसके बाद हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट जयगढ़ फोर्ट से जस्ट 20 मिनट की दूरी में है। ये जो नाहरगढ़ फोर्ट था ये था समर पैलेस ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर, जहाँ पे समर के टाइम पे ये लोग रहते थे। यहाँ के रूफ टॉप से हम जो जयपुर की पिंक सिटी की बहुत अच्छी सी व्यू, गॉर्जियस व्यू हम देख सकते हैं। इसकी जो एंट्री चार्जेस है 20 रुपये हैं और ये खुला रहता है दिन के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। Along with आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ once formed a strong defense ring for the city। आमेर फोर्ट 11 किलोमीटर दूरी पे है जयपुर से। तो आमेर फोर्ट जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ से जो हिल के नीचे से ऊपर जाने के लिए आप बाया जीप से जा सकते हैं या एलिफेंट से राइड करके जा सकते हैं। अगर आप जीप से जाएंगे तो 500 रुपये पड़ते हैं 6 जन के लिए। अगर एलिफेंट से जाते हैं तो 1100 रुपये 2 जन के लिए पड़ते हैं। क्योंकि ये जो रास्ता है तो आप जो भी अपना पर्सनल व्हीकल लिए हैं वो नीचे रख दिए, आमेर फोर्ट के नीचे रख दीजिए और जीप या आप एलिफेंट राइड करके उसके व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आमेर फोर्ट देखने के बाद हम शाम के टाइम पे हवा महल जा सकते हैं। हवा महल की एंट्री फीस है 40 रुपये और ये भी 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। 5 मंजिला इमारत है जिसमें कि 953 स्मॉल झरकाज हैं, जिसको कि लाटिस वर्क से डेकोरेट किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जब रात के टाइम पे इस पर लाइटिंग गिरती है तो आप मतलब उसका ब्यूटी तो बयां ही नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है वो। उसके ये हमारी रहेगी जयपुर की ट्रिप, जिसमें हम 2 दिन की ट्रिप करेंगे और ये सारा लोकेशन को कवर करेंगे। तो शाम तक ये सारा चीज़ आप कवर कर लीजिए और रात में आप ट्रेन से या बाया बस से आप जोधपुर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं जयपुर से जोधपुर तो स्लीपर क्लास में आपको 250 रुपये लगेंगे। अगर एसी क्लास में जाते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। अगर बस से जाते हैं तो 250 से 300 रुपये में आपको बस की पर जन की टिकट मिल जाएगी। तो आप अगर शाम को या रात को टाइम पे आप निकलते हैं तो सुबह सुबह आप जोधपुर पहुंच जाएंगे। और जोधपुर आपको घूमने के लिए 1 दिन ही लगेगा। तो वहाँ पे आपको पूरी ओवरनाइट स्टे नहीं करनी है। तो ऐसे कोई भी रूम ले लीजिए जो फ्रेश होने के लिए। तो आपको अगर आप ऐसे बोलेंगे कि हमें रुकना नहीं है तो आपको वहाँ पे हार्डली 400 से 500 रुपये में एक रूम मिल जाएगा, जिसको कि आपको शाम के टाइम पे छोड़ देना है। सिर्फ आप वहाँ पे फ्रेश हो जाइए और बाय टैक्सी या बाय ऑटो आप घूम सकते हैं जोधपुर। अगर आप टैक्सी से घूमते हैं तो वही 2000-2500 रुपये लग जाएंगे, पर ऑटो से अगर आप घूमते हैं तो उतना जगह है नहीं, तो आप शेयरिंग ऑटो से जा सकते हैं। अगर 2-3 जन है तो आप ऑटो हायर भी कर सकते हैं। हायर भी अगर आप करेंगे तो 600-700 रुपये में ऑटो आपके मिल जाएंगे। क्योंकि जोधपुर में हमें घूमना है मेहरानगढ़ फोर्ट, फिर जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस। सबसे पहले हम जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। इसकी ओपनिंग टाइम है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। 120 रुपये लगते हैं पर पर्सन। मेहरानगढ़ फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, बिल्ट इन अराउंड 1459 बाय राव जोधा। यहाँ पे जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वहाँ पे 7 गेट्स बनाए गए हैं, जिसको कि बनाया गया था जयपुर बोला जाता है, जिसको कि महाराजा मान सिंह ने बनाया था जब उन्होंने जयपुर एंड बीकानेर को जीता था। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 7 गेट्स बनाए थे, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे एक फतेह पोल भी एक है, वो भी एक गेट टाइप है, जिसको भी बनाया गया था विक्ट्री ओवर मुगल के लिए। तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और मेहरानगढ़ फोर्ट के एक सेक्शन में म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पे आप उस टाइम के जो राजा थे उन लोगों का पहनावा, वहाँ के जो भी आपके अस्त्र शस्त्र थे वो सब सारे देख के आप उनका एक आइडिया ले सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर से
आपको जोधपुर सिटी की, जो कि ब्लू सिटी बोला जाता है, उसकी आप बहुत अच्छे से व्यू भी ले सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देगा। और उस टाइम पे जो तोप वगैरह यूज होते थे वो सब भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा इज बिल्ड बाय महाराजा सुंदर सिंह ऑफ जोधपुर इन 1899 इन मेमोरी ऑफ द फादर महाराजा जसवंत सिंह वन, जिनके नाम पे कि इसका नाम पड़ा जसवंत थड़ा। ये मार्बल से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर से, जिसको कि आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए उमेद भवन पैलेस। ये उमेद भवन पैलेस वही पैलेस है जहाँ पे कि आपकी प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। इसका जो पार्ट ऑफ द पैलेस है ये मैनेज किया जाता है भाई ताज होटल्स। ये जो पैलेस है ये इसमें 347 रूम्स हैं और ये प्रिंसिपल रेसिडेंस ऑफ द फॉर्मर जोधपुर रॉयल फैमिली का प्रिंसिपल रेसिडेंस है। तो ये जो कुछ एरिया इसके उमेद भवन पैलेस का विजिटर्स के लिए भी छोड़ा जाता है, तो इस एरिया को भी आप थोड़ा जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 3 जगह है जो जोधपुर पे आप घूमेंगे। शाम तक आप अगर जोधपुर में ये सारी जगह कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप निकल जाइए जैसलमेर के लिए। जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएंगे। ट्रेन में आप अगर जाते हैं तो स्लीपर क्लास में 200 रुपये पड़ेंगे और एसी क्लास में 500 रुपये, और डायरेक्ट बस भी जाती है जो कि आपको अराउंड 300 रुपीज़ में आप जैसलमेर पहुंच जाएंगे। तो अगर रात के टाइम पे आप अगर ट्रेन लेते हैं तो सुबह सुबह आप जैसलमेर पहुंच जाएंगे। या आप अगर टैक्सी वगैरह से भी जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी लेके भी जा सकते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 3-3.5 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। जैसलमेर इज़ नोन एज डिजर्ट सिटी ऑफ राजस्थान। उसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो डिजर्ट है उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर है, तो उसको गोल्डन डिजर्ट भी बोला जाता है। तो जैसलमेर का हमारी जो ट्रिप रहेगी ये 2 दिन की ट्रिप रहेगी। जैसलमेर फोर्ट बिल्ट इन 1156 AD बाय राजपूत रावल जयसाल, जहाँ से कि इसका नाम जैसलमेर आया है, जयसाल से। ये बनाया गया है पूरा येलो सैंडस्टोन से, इसीलिए इसको सोनार किला भी बोला जाता है, यार गोल्डन फोर्ट भी बोला जाता है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जैसलमेर में आप अगर कैमल राइड वगैरह करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं। अगर वहाँ पे कैमरा अंदर लेने चाहते हैं तो उसका भी चार्जेस आपको 50 रुपये कुछ देना पड़ता है। तो ये आपकी रहेगी। उसके बाद आप चले जाइए पटुआ की हवेली, वो घूम लीजिए। फिर सलीम सिंह की हवेली घूम सकते हैं आप। गढ़ी सागर लेक जा सकते हैं। गढ़ी सागर लेक शाम के टाइम पे जाने के लिए बहुत ही मस्त है। वहाँ पे आप बोट राइडिंग वगैरह कर सकते हैं। 200 रुपये पर 4 पर्सन और 300 रुपये 6 पर्सन को लगते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपका पहले दिन के रहेंगे। और सेकंड डे जो है आप सैंड ड्यून्स चले जाइए। वहाँ पे टेंट आपको 3000 से 5000 रुपये में मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी सारी मतलब वहाँ पे लंच डिनर, फिर वहाँ पे जो भी स्नैक्स वगैरह करना है, उसके साथ वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होती है शाम को। फिर वहाँ पे कैमल राइड हो जाएगी, जीप राइड हो जाएगी, सैंड ड्यून्स जो है वो आप घूमेंगे। तो सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये आपकी पूरी 1 दिन की ट्रिप रह जाएगी। तो जैसलमेर घूमने के बाद ये पूरी जो 1 दिन की आपकी जैसलमेर की 2 दिन की जैसलमेर की आपकी ट्रिप रहेगी। उसके बाद आप जा सकते हैं माउंट आबू। जैसलमेर से जो माउंट आबू जाएंगे उसके लिए आपको 300 रुपये कुछ लेंगे स्लीपर में चार्जेस। फिर वहाँ से अबू रोड से आप माउंट आबू चले जाइए भाया बस से। वहाँ पे आप माउंट आबू जाने के बाद वहाँ पे आप घूम सकते हैं दिलवारा टेम्पल, नक्की झीली, टॉड रॉक, गुरु शिखर, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे घूम सकते हैं। फिर आप वहाँ से 1 दिन में ये सारी चीज़ कवर कर लीजिए। और वहाँ से आपको 2 घंटे या वहाँ से 2-3 घंटे की दूरी में है उदयपुर, जो लेक सिटी ऑफ राजस्थान। तो वहाँ पे आप भाया बस जा सकते हैं। दिल्ली 2 से 3 बस चलती है, जो कि आपको अराउंड 200 रुपये आपके चार्जेस लगते हैं। सुबह 8:30 बजे आप निकलेंगे तो 11 बजे तक आप उदयपुर पहुँच जाएंगे। तो उदयपुर में आप पहुँचने के बाद आप वहाँ पे जो लेक सिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेक पिछोला वहाँ पे जा सकते हैं, बोट राइड्स कर सकते हैं आप। वहाँ पे 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बोट राइड कर सकते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे जग मंदिर पैलेस है, वो घूम सकते हैं आप। फिर वहाँ पे सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस है,
उसको एक्सप्लोर कीजिए। तो ये सारे चीज़ आप वहाँ पे उदयपुर में कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ट्रिप रही, ये हमारी टोटल 7 डे 6 नाइट की ट्रिप रहेगी। फिर आप उदयपुर से आप डायरेक्ट अगर फ्लाइट में गए तो फ्लाइट से रिटर्न कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट ट्रेन आपको वगैरह डायरेक्ट ट्रेन वगैरह कुछ नहीं है तो आप जयपुर आके फिर रिटर्न कर सकते हैं। ये जो राजस्थान ट्रिप की जो हमारी बजट रहेगी, जो भी हम ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके हमें लग जाएंगे अराउंड 3000 रुपीज़। हम जो रूम में रहेंगे जयपुर में एक दिन, फिर जोधपुर में दिन के टाइम पे से रुकना है, फिर हमें रहना है जैसलमेर में एक दिन रूम में, एक दिन टेंट में, फिर हमें माउंट आबू में एक दिन रहना है, और हमें रहना है उदयपुर में एक दिन। तो ये सारे चीज़ का खर्चा 2 जन के लिए होंगे 7,500 रुपये कुछ। तो अगर एक जन का पकड़ते हैं तो हमें लग जाएंगे 4,000 पकड़ लीजिए एट मैक्स। और खाने का यहाँ पे बहुत सस्ता है, मैं जैसे आपको बोला था। तो हर दिन अगर 500 400 500 रुपये अगर आप पकड़ते हैं तो 3,000 कुछ में आपके खाने के हो जाएंगे। तो एक जन का अगर आप पकड़ते हैं तो 1,500 रुपये लगेंगे। यहाँ पे जो मोनूमेंट्स वगैरह है उसके एंट्री फीस थोड़ा हाई हैं, कहीं पे 200, कहीं पे 150, कहीं पे 50। तो ये एंट्री फीस वगैरह में, और आपको कहीं पे बोट राइड करना है या कुछ करना है तो उसको अगर हम सब चीज़ को मिला लेंगे तो 2,000 कुछ लगेंगे। और जो कन्वीनियंस चार्जेस है, मतलब ये सब जगह हम जो घूमेंगे यहाँ वहाँ ऑटो से कहीं जाना है या कहीं घूमना है, तो इसका अगर हम पकड़ लेते हैं तो 2,000। तो टोटल अगर हम इसको मिलाते हैं तो अराउंड 12,000 में हम 7 डे 6 नाइट की राजस्थान की ट्रिप कर सकते हैं। ये बजट ट्रिप है मेरी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगे और आपको कुछ फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।